मणिकरण एक ऐसा तीर्थ स्थान जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती वैली में, पार्वती रिवर के किनारे पर। मनाली से लगभग 80, कुल्लू से 42 और कसोल से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है मणिकरण। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुंतर, जो कि लगभग 35 किलोमीटर दूर है मणिकरण से। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से कसोल आया था और वहाँ कैंप में नाइट स्टे किया, तो ये वीडियो बस वहीं से शुरू होते हैं जहाँ पे वो वीडियो खत्म होती है। आमतौर पर लोग सीधा रास्ता लेना पसंद करते हैं, पर मणिकरण जाने के लिए हमने चुना एक मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता, जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से होकर मणिकरण गुरुद्वारे के बैक साइड में पहुंचता है। तो चलिए चलते हैं उसी रास्ते पर, जहां एक तरफ पहाड़ और कटीली झाड़ियां, तो दूसरी तरफ गहरी खाई और उफनती नदी। राइट नाउ वी आर इन कसोल, और अभी हम कसोल में ये एक गांव पड़ता है, इस गांव का नाम है छोज। हम लोग अभी इस गांव से पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं मणिकरण की तरफ। हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया कि तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है ये, और हमें लगेगा तकरीबन आधा घंटा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिवर कैसे बह रही है खिलखिलाती हुई। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। ये है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, और ये 20 रिवर बहती हुई। मणिकरण साहिब हिंदू और सिख दोनों ही धर्मों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। सिख धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ यहाँ पर आए थे, तो भाई मर्दाना जी को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, पर उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। ऐसे में गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को लंगर के लिए राशन का सामान इकट्ठा करने को कहा। राशन का इंतज़ाम तो हो गया, पर खाना पकाने के लिए आग का जुगाड़ नहीं हो पाया। तब गुरु साहब ने भाई मर्दाना जी को एक पत्थर उठाने को कहा।
पत्थर उठाते ही उसके नीचे से गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे आज हम लोग हॉट वाटर स्प्रिंग भी बोलते हैं। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को इसी गर्म पानी में लंगर का भोजन पकाने को कहा। तब से लेकर अब तक मणिकरण में रोजाना लंगर का पूरा प्रसाद इसी हॉट वाटर स्प्रिंग में पकाया जाता है। और अगर हिंदू धर्म की मान्यता की बात करें तो ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार आशुतोष भगवान शंकर माता पार्वती सहित भ्रमण करते हुए मणिकरण नामक इस दिव्य सुंदर स्थान पर पहुंचे। यहाँ की अलौकिक सुंदरता के कारण भगवान शंकर तथा माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक यहाँ निवास किया तथा तपस्या में लीन रहे। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी के कान आभूषण की एक मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया। काफी ढूंढने पर जब मणि न मिली तो भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। सारी सृष्टि कंपायमान हो उठी, सभी देवी देवता भयभीत हो गए। शंकर जी के तीसरे नेत्र से मां नैना देवी भगवती प्रकट हुई। आज भी मणिकरण गांव के बीचों बीच नैना देवी का भव्य मंदिर और भगवती का रथ यानी कि पालकी विराजमान है। ये है मणिकर्ण का प्राचीन श्री नैना देवी मंदिर। नैना भगवती पाताल लोक गई और शेषनाग को कान की मणि के बारे में अवगत कराया। शेषनाग ने जोर का फुंकार छोड़ा, जिससे इस स्थान पर पृथ्वी से गर्म जल का फुहारा प्रकट हो गया। गर्म जल के फुहारों में से पार्वती जी के आभूषण की मणि के साथ साथ अन्य बहुत सी मणियां निकल गई। पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली तथा शेष मणियों को पत्थर रूप हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। इसी से इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। भगवान शंकर तथा पार्वती की तपस्थली होने के कारण पुराणों में इस स्थान को अर्धनारी क्षेत्र कहा गया है। भगवान शंकर को यह स्थान इतना प्रिय था कि काशी में भी अपने स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट रखा। तो ये है महत्व मणिकर्ण तीर्थ स्थान का। ये है मणिकर्ण का श्री रघुनाथ जी टेम्पल। साइड में प्राचीन श्री रघुनाथ जी मंदिर मणिकर्ण साहिब। ये सप्तकुंड वहाँ से गर्म पानी निकलता हुआ और ये श्री रघुनाथ जी का मंदिर। जूते बाहर उतारे हैं। श्री रघुनाथ जी। ये प्राचीन राधा कृष्ण जी का मंदिर है मणिकर्ण में। मंदिर तो अभी बंद है, लेकिन देख सकते हैं लोकेशन कितनी शांत, कितनी प्यारी। ये छोटा सा घर है, स्कूल। कोई दर्शन हमारे नसीब में नहीं है। ये है मणिकर्ण का प्राचीन श्री राम मंदिर। आइए चलते हैं। जूते यहाँ पर उतारे।